हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज फिर हम आपके लिए एक क्वेश्चन और लेकर के आए हैं सेक्शन ई का, क्लास 10th के लिए, जो कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। इन आर डेली लाइफ वी ऑल सी ट्रैफिक लाइट्स। हमने अपनी डेली लाइफ में ट्रैफिक लाइट्स तो देखते ही हैं। एक A traffic controller set the timing of the traffic light in such a way that all lights are not green at the same time। और जो लाइट कंट्रोलर होता है बच्चों, वो एक समय में सारी लाइटें ग्रीन नहीं रखता है, और स्पेशली नॉट इन द रश आवर। और जब भीड़ ज़्यादा हो तब तो बहुत ज़्यादा स्पेशली वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि सारी लाइट्स एक साथ ग्रीन ना हों। इट मे क्रिएट प्रॉब्लम इन एन आवर बिकॉज लाइट्स आर फॉर फ्यू मिनट्स ओनली। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है क्योंकि जो लाइट्स होती हैं वो थोड़े समय के लिए ग्रीन या रेड या येलो होती हैं। सो ही टेक द टाइमिंग ऑफ नियर बाय प्लेसेस इन सम एरिया एंड कैलकुलेट 1 सेंटीमीटर ऑफ ऑल ट्रैफिक स्पॉट stops and easily manage the traffic by increasing the duration और set at different times। और वो आसपास की जो उसकी लाइट होती हैं उनके हिसाब से लाइटों को सेट करता है कि कौन सी लाइट में कितना समय लगेगा, ताकि जो पीपल्स हैं उसको प्रॉब्लम ना हो, रश ज़्यादा ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स अपना जो उनके व्हीकल्स हैं उनको वेट करना ना पड़े। तो देयर आर टू ट्रैफिक lights on a particular highway which shows a green light on one time of 9 second and 144 second respectively। ट्रैफिक में दो लाइट्स हैं पर्टिकुलरली हाईवे पर, जो कि एक तो 90 सेकंड में ग्रीन होती है और दूसरी 144 सेकंड में ग्रीन होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों, जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम देखते हैं। पहला क्या कह रहा है वो, फाइंड द HCF ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ग्रीन लाइट्स। जो दो ग्रीन लाइट्स के बीच का टाइम है बच्चों, इनका HCF आपको निकालना है, या फिर फाइंड द LCM ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ग्रीन लाइट्स, या फिर आपको निकालना है LCM उन दो टाइम इंटरवल के बीच में जो ग्रीन लाइट्स के लिए है। थर्ड में बच्चों आपको बताना है फैक्टर ट्री इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। थर्ड वाले में आपको बता रहे हैं आइडेंटिफाई वेदर द टर्म HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ट्रू और फॉल्स। तो ये आपको बताना है बच्चों। चलिए बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन थे, जो पॉइंट हमें फाइंड करने हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। सेक्शन ई के लिए है बच्चों, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके सेक्शन ई में आते हैं मैथ्स के पेपर में। तो आपकी ट्रैफिक लाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है बच्चों। तो फर्स्ट में वो कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ग्रीन लाइट्स। तो जो दो ग्रीन लाइट्स के लिए हमें टाइम दिया था उनके बीच का हमें क्या निकालना है, HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट कर लेते हैं हम। मैं लिखता हूँ बच्चों, यूजिंग द फैक्टर ट्री फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 एंड 144 वी हैव। बच्चों मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूँ। पहले 90 के लिए करेंगे, तो 90 ये आ गया 45। हम इसे करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो 90 के प्राइम फैक्टर कितने आ गए बच्चों 90 के, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 144 के देख लेते हैं बच्चों, 144 2 7 2 जा 14, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18 9 3 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 बच्चों कितने आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके,
तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या निकालना है, फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ग्रीन लाइट्स। तो बच्चों HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन आ रहा है वही लेंगे सिर्फ। एक तो ये हमारा 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहे हैं, ये 2। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 में से 1 लेंगे बच्चों। कितना हो गया ये, 3 3 9, 9 2 जा 18। तो बच्चों आपका जो HCF आया वो क्या आया, 18। ओके, इसके बाद आपको जो है चॉइस दे रखी है और फाइंड द LCM ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ग्रीन लाइट्स। अब बच्चों हमें निकालना है LCM। तो LCM यहीं पर देख लेते हैं हम LCM भी। तो बच्चों LCM में क्या करेंगे, जो कॉमन आया है उसको एक बार लिखेंगे। ओके, यहाँ पे 2 कॉमन आया था, 2 को एक बार लिख लिया। एक 3 ये वाला है और एक 3 ये वाला है, मतलब इन 2 का एक 3 इन 2 का, ठीक है। और बचा जो वो सारा लिख देंगे यहाँ पर। क्या क्या बचा, 1 2 3 3, तो 2 बच गए हैं और एक 5 बच गया है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 की 3 बार के 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आएगा 720। ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है फैक्टर ट्री इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द। जो फैक्टर ट्री यानी कि ये चीज़ जो हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं बच्चों, टू फैक्टर ट्री इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर लिख देंगे बच्चों इसका, बस यही आंसर है। थर्ड वाले में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई वेदर द टर्म HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ट्रू और नॉट। तो हमें ये बताना है जो LCF यानी कि ये जो हमारा आया है HCF और जो हमारा आया है LCM, इन दोनों का प्रोडक्ट ये जो 2 नंबर है इनके इक्वल है या नहीं। ये फॉर्मूला है असल में। फॉर्मूला क्या है आपका, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF मेरा 18 आया था, LCM मेरा 720 आया था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 90 मल्टीप्लाई 144। तो बच्चों हम इसकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई आप करके देख लेना रफ में बच्चों, मैंने की हुई है। तो इसको हम लिख देंगे 12960 इज इक्वल्स टू 12960। तो बच्चों हम लिख देंगे यस इट इज़ ट्रू, यस। यानी कि जो हमारा HCF और LCM का प्रोडक्ट है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम लिख देंगे द टर्म इज़ ट्रू, द टर्म इज़ ट्रू। तो बच्चों यहीं पर होता है आपका ये क्वेश्चन ख़त्म। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बस अगर आप करें भी ना तो सिर्फ एक बार इसको देख लें, हो सकता है कोई क्वेश्चन फंस जाए। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ, आगे भी कराऊँगा। ओके बच्चों, थैंक यू, वेलकम।